हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का बिहार का नंबर 1 एवं विश्वसनीय ऑनलाइन संस्थान बिहार बोर्ड आर्ट विद्याकुल में। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में अब से ही आप लोग लगे होंगे। और आपके इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए दोस्तों हम आज लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि बार बार जो है बिहार में प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि यूएसएसआर के विघटन के परिणाम क्या क्या थे। तो उन्हीं टॉपिक को आज के इस क्लास में जो है बाकायदा एकदम डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। जैसा कि यहां पर बेटा आप लोग देख पा रहे हैं कि एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी कहने का बेटा यहां पर तात्पर्य है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को करते समय पूरी एकाग्रचित होकर के साथ जो है आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप सभी सफल होंगे बेटा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो है आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। बेटा एक साथ दो काम मत करिए, क्योंकि यदि आपने सपना देखा है बेटा, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो कहीं ना कहीं पूरा कंसंट्रेट के साथ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। और यदि निश्चित तौर पर आप ऐसा करेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे बेटा, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे और आपका नाम जो है बिहार टॉपर में जो लिस्ट होगी बेटा उसमें आपका नाम होगा। और जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है लगातार जो है टॉपर देते आए हैं विद्याकुल ने, और ये जो आपने सपना देखा है बेटा इस सपने को फिर पूरा करेगा बिहार में जो है विद्याकुल परिवार। और मेरी जो है पूरी भूमिका रहेगी बेटा आप सभी के साथ जो है। बिना लेट किए बेटा इस सेशन को एकदम बाकायदा जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बेटा इसी क्रम में, तो आज का हमारा जो सेशन चलने वाला है बेटा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिनके कारण जो है सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था, विनाश हो गया था। तो विघटन होने के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के यहां पर आज देखेंगे आप लोग कि इसके परिणाम जो है क्या क्या निकल के आते हैं। तो ध्यान से जो है बेटा आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल बेटा, यदि हम देखते हैं कि आज की जो हेडिंग होगी बेटा तो वो क्या हो जाएगा, यूएसएसआर के विघटन की परिणाम। विघटन के परिणाम। अब इस परिणाम में देखेंगे बेटा आप लोग कि क्या क्या परिणाम जो है निकल के आते हैं। बाकायदा जो है अपनी कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट जो है आप सभी बातों को नोट भी करते चलेंगे बेटा। जब यहां पर यूएसएसआर जो है इसका विघटन होता है बेटा, इसमें जो पहला परिणाम निकल करके आपके सामने आता है बेटा, क्या होता है, जो दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी उनके बीच जो है कहीं न कहीं जो शीत युद्ध चल रहा था, तो कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई बेटा। शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वार कहते हैं बेटा। तो पहली जो यहां पर देखेंगे, पहली जो यहां पर परिस्थिति आई बेटा, क्या हुआ, शीत युद्ध की जो है समाप्ति हो गया। क्लियर। अब इसी क्रम में देखेंगे बेटा कि दूसरा जो है इसका परिणाम क्या निकल करके आपके सामने आता है। तो जो अमेरिका था, यहां पर देखेंगे जो अमेरिका था ये जो है इसका वर्चस्व हो जाता है, अर्थात अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा। और इसी क्रम में बेटा यहां देखेंगे कि अगला परिणाम जो है क्या निकल करके आपके सामने आता है। तो अन्य देशों का जो है उदय होते हैं, अन्य देशों का उदय। अभी हम आगे आपसे बाकायदा जो है डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा कि जो अन्य देश हैं इनका उदय कैसे होता है। इसी क्रम में बेटा अगला अगला जो परिणाम आता है वो क्या हो जाएगा, उदार जो है लोकतंत्र आता है। यहां पर ध्यान देंगे, उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना।
अब यहाँ पर आपको बेटा पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझना है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे कि मैंने जो पहला पॉइंट बताया ये क्या है बेटा, शीत युद्ध की समाप्ति है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यूएसएसआर का वर्चस्व है, और ये तीसरा पॉइंट, और ये आपने देखा चौथा पॉइंट। इसी क्रम में देखेंगे बेटा कि पहला जो परिणाम निकल करके आया, इसमें आपने देखा शीत युद्ध की समाप्ति। अर्थात जब आपने स्टार्टिंग वे में पढ़ा था कि बेटा जो शीत युद्ध चल रहा था ये किन देशों के बीच चल रहा था, तो इसमें आपने देखा था दो देशों के बीच जो है ये शीत युद्ध चल रहा था। और इसमें से और इनमें से आपने देखा था एक तरफ जो है यूएसए जो है नेतृत्व कर रहा था, और इधर जो है दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर था। और इन दोनों के बीच जो है कहीं न कहीं अपने आधिपत्य को लेकर के आपस में क्या हुआ, विचारों के द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन इसी क्रम में आपने यहाँ पर यह पढ़ा था कि जो शीत युद्ध है इसका बेटा जो टाइमिंग था 1945 से 1991 के बीच था। और इसी क्रम में जब आप यूएसएसआर को पढ़ेंगे, तो इसका जो विघटन हुआ था बेटा ये भी 1991 में हुआ था। तो यहाँ पर देखा कि आपने कहीं ना कहीं सोवियत संघ जो है इसका जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ, और शीत युद्ध की समाप्ति भी जो है 1991 में होती है। अर्थात अमेरिका जो पूंजीवादी जो विचारधारा थी बेटा, और यहाँ पर यूएसएसआर की जो साम्यवादी विचारधारा थी, जब इन दोनों विचारधाराओं में युद्ध हुआ, जब द्वंद्व हुआ, तो यहाँ पर होता क्या है बेटा, यहाँ पर होता क्या है, जो यूएसएसआर है ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात इसकी जो भी विचारधारा थी समाजवादी या कहे साम्यवादी, इन विचारधाराओं के जो है क्या हो जाता है, विनाश होता है। और इसी क्रम में एक नया जो है देश उभर करके हम सबके सामने आता है, वो होता क्या है बेटा, यूएसए होता है, जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। बिल्कुल बेटा आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आपको, ताकि बोर्ड परीक्षा में बैठे वहां कॉपी को बाकायदा आप लोग अपनी सजा करके लिखें, तो जो है आप लोग अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा जो परिणाम में आपने क्या देखा बेटा, इधर जो है शीत युद्ध समाप्त हुआ, और इधर फिर उदय क्या हुआ बोलो, इधर उदय हो जाता है पूंजीवाद का। अर्थात जो है अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। अर्थात एक ही पॉइंट में आपने इन दोनों बिंदुओं को समझ लिया अच्छे से, बाकायदा और बेहतरीन तरीके से। इसी क्रम में बेटा आगे देखेंगे कि अन्य जो है देशों का उदय हुआ। अब देखेंगे बेटा अन्य देशों का उदय कैसे होता है। तो मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग वे में ही बताया था बेटा। बोलो क्या बताए थे, मैंने ये बताया था कि 19 जो है 17 में एक क्रांति हुई थी, और इस क्रांति को बोलते हैं क्या, बोल्शेविक की क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। और इस बेटा बोल्शेविक की क्रांति के परिणाम स्वरूप आता है अपने अस्तित्व में, बोलो क्या, यूएसएसआर आता है बेटा। कब आता है, सन जो है 1922 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आता है। और देखिए जब यूएसएसआर अपने अस्तित्व में आता है, तो ये जो है कितने गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, तो 15 जो है गणराज्यों से मिलकर के ये यूएसएसआर बना हुआ था। अर्थात 15 देशों का मौलिक संग्रह था, इन सभी के द्वारा जो है मिलकर के बनाया गया था यूएसएसआर। जब यूएसएसआर बना बेटा, भाई जब इसका क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, जब इसका हो जाएगा विघटन, यानी जब इसका हो जाएगी समाप्ति, ये जो 15 राज्य हैं क्या ये भी समाप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे बेटा। तो कहीं ना कहीं जो है यही 15 नए राज्यों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं बाकायदा जो है क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि बोर्ड कॉपी में आप लोग एकदम बाकायदा सजा करके लिखें, ताकि आप लोग अच्छा नंबर पा जाएं बेटा। यहां पर अभी मैंने आपसे चर्चा क्या किया, बोलो कि अन्य देशों का उदय। तो अन्य देशों का उदय का मतलब यहां पर जो 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, तो यही क्या हो जाएंगे, 15 जो है नए राज्यों का या नए कंट्री का जो है बेटा उदय होता है। क्लियर, सारी बातें हम समझ रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रही होंगी बेटा। और इसी क्रम में देखेंगे यहाँ पर अगला क्या है,
उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना। उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना का मतलब बेटा देखेंगे क्या है। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ में बेटा कौन सी पार्टी थी, ध्यान देंगे बेटा, कौन सी पार्टी थी, तो साम्यवादी पार्टी थी। साम्यवादी पार्टी थी, और इसी साम्यवादी पार्टी को ही बोला जाता है, क्या बोलो बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है। भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका संस्थापक कौन था आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे बेटा, लेनिन ने जो है इसकी स्थापना किया था कम्युनिस्ट पार्टी की। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, शासन का जो है रूप कैसे था बेटा, एक दल था। क्या है, पूरे यूएसएसआर में जो है एक ही दल था। जब बोलो बेटा, जब एक ही दल होगा, जब एक ही दल होगा किसी देश में, तो वहां की जो है शासन प्रणाली कैसे हो जाएगी, बोलेंगे इसको क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, राजतंत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर जो है राजाओं का शासन होता है, अर्थात जनता की सुनी नहीं जाती है, वो हो जाएगा राजतंत्र हो जाएगा। लेकिन बेटा जब यूएसएसआर का विघटन होता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो है ये जो शासन व्यवस्था चलती थी साम्यवादी, इसका क्या हुआ, जनता ने आपस में मिल करके इसको समाप्त कर दिया। क्योंकि जनता को बेटा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत परेशान किया जा रहा था। जैसा कि आपने आपने स्टार्टिंग में भी देखा था, आपने पढ़ा भी था बेटा कि जो रूस था, ध्यान देंगे, जो रूस था, तो रूस में कौन सी शासन व्यवस्था थी, तो जार था। रूस में जो है पहले क्या था, जार का बेटा शासन था। और ये जो जार का शासन था, इसमें जो है यहाँ का एक राजा था बेटा, देखेंगे क्या था, जार निकोलस था। ये जो था बेटा बहुत ही अत्याचारी शासक था, और ये क्या करता था, जनता को प्रताड़ित करता था। फिर कहीं ना कहीं जो है जनता ने क्या किया, इसके विरुद्ध जो है, इसके विरुद्ध क्या किया, बोलो बेटा, इनके विरुद्ध जो है क्रांति किया जनता ने। और क्रांति करने के परिणाम स्वरूप जो है, क्रांति करने के परिणाम स्वरूप है, यहां पर क्या आता है, फिर क्या आता है, बोलो बेटा, साम्यवादी पार्टी की स्थापना करते हैं लेनिन। लेकिन जब साम्यवादी पार्टी को स्थापित किया जाता है बेटा, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं रूप देखने को क्या मिलता है बेटा, बोलो बेटा, राजतंत्रात्मक रूप देखने को मिलता है। और जनता फिर परेशान हो जाती है। फिर जनता ने क्या किया बेटा, दोबारा फिर जो है जनता ने दोबारा क्या किया, ये जो साम्यवादी व्यवस्था थी, जो यूएसएसआर था, इसका जो है पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी क्रम में यहां पर क्या आ जाता है बेटा, लोकतंत्र आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने स्टार्टिंग वे में इन सभी बिंदुओं के विषय में आपने क्लास में बाकायदा जो है अच्छे से पढ़ा भी होगा। उम्मीद करते हैं कि मोटा मोटा जो है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर यदि समझ लिए हैं तो अब हम सेशन को आगे लेके चलते हैं बेटा। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, मैंने अभी जो लोकतंत्र के विषय में बात किया, तो यहां पर लोकतंत्र का मतलब ये हो जाएगा, यहां पर बेटा लोकतंत्र का मतलब ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है विश्व बैंक जो होते हैं, क्या है बेटा, जो विश्व बैंक होते हैं, विश्व बैंकों की स्थापना की गई। अर्थात यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है सुधार किया गया जनता के कार्यों में, कहीं ना कहीं बैंकों को गठित किया गया। इसको देखते हुए जो है यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्र को गठित किया गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बेटा इसी क्रम में चलते हैं, आपके लिए जो धमाकेदार कंटेंट लेकर के आए हैं, आप सभी पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करेंगे। ध्यान देंगे बेटा, यहां पर ध्यान आपको यह देना है कि यदि आप बिहार की बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने बैठे हैं, ध्यान देंगे, बिहार में जो है आप जो है बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने बैठे हैं बेटा, तो आप सभी को पता है कि इस बोर्ड एग्जाम में दो टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। पहला क्या आता है, बोलो, लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है बेटा। और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। तो आपको कॉपी को कैसे लिखना है, ध्यान देंगे बेटा। अभी मैं जो पहला कंटेंट आपके लिए यहां लेकर के आया हूं, ध्यान देंगे बेटा, यहां जो कंटेंट लेकर के आया हूं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे,
तो ध्यान देंगे अपनी कॉपी में इसको कैसे लिखना है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, तब वहां पर आप जो है इस कंटेंट को यूज करेंगे बेटा। कंटेंट में क्या दिया है ध्यान दीजिए कि इसमें जो पहला परिणाम था बेटा क्या था, शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। जो शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई थी बेटा, आप सभी को पता है सन जो है 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ये जो है इसके पहले कारण थे। एक चीज मैं बेटा फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप लोग कभी भी कोई भी चीज रटा मत करिए, बस उसको जो है आप लोग समझने का प्रयास करा करिए बेटा, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा क्या हुआ बेटा, दूसरा क्या हुआ परिणाम जो है, अमेरिकी वर्चस्व की जो है शुरुआत हुई। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत का मतलब यहां पर अभी मैंने आपको बताया था, जब बेटा यूएसए और जो है यूएसएसआर में जो है टकराव होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और बचता कौन है बेटा, यहाँ पर जो है यूएसए बचता है। तो पूरे विश्व में कहीं न कहीं जो है अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है, अमेरिका जो है शक्तिशाली बन जाता है। और वर्तमान समय में भी देखा जाए तो अमेरिका क्या है, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित है वर्तमान में भी बेटा। अब इसी क्रम में देखेंगे अगला क्या है, हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ की समाप्ति यानी यहां पर आपने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसके पश्चात जो है काफी व्यापक मात्रा में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। अर्थात जो है अमेरिका जो है हथियारों को बना रहा था और उस हथियारों में कहीं न कहीं परमाणु बम हो गए, मिसाइल हो गए, ये सारी चीजों को बना रहा था। और उसके विरुद्ध जो है कहीं न कहीं सोवियत संघ भी बना रहा था, क्योंकि अमेरिका को भी डर था कि सोवियत संघ जो है उसके ऊपर अटैक न कर दे, और सोवियत संघ को भी डर था कहीं अमेरिका जो है उसके ऊपर अटैक न कर दे। तो जब इसी क्रम में आपने देखा कि यूएसएसआर का जब विघटन हो गया बेटा, तो यहाँ पर जो हथियारों की होड़ थी, ये क्या हुआ, इसकी समाप्ति हो गई। और जैसा कि आप सभी भी जानते हैं बेटा कि यूएसए ने क्या गठित किया था, नाटो जो है सैन्य संगठन को बनाया था। और इसी क्रम में यूएसए ने क्या किया था, दूसरा जो सैन्य संगठन बनाया था, सीटो को बनाया था। और इसी क्रम में जो तीसरा सैन्य संगठन बनाया था अमेरिका ने, वो था बेटा क्या, सेंटो था। तो कहीं ना कहीं इन तीनों सैन्य संगठनों से सोवियत संघ को बहुत डर बना हुआ था, और इसीलिए यहाँ पर दोनों जो है प्रतिस्पर्धा में चूर थे। कहीं न कहीं जो है इसका गलत यूज हो रहा था, ये भी परमाणु हथियार बना रहा था और वो भी परमाणु हथियार बना रहा था। और यहाँ पर आपने बेटा देखा था कि जो सोवियत संघ है, इन्होंने कौन सा पैक्ट लाया था, वार्सा संधि की थी बेटा। और इसी क्रम में फिर अंततः क्या होता है, यहाँ पर जो हथियारों की होड़ लगी थी बेटा, क्या होता है, ये समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी को यहां तक जो है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करें, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करें बेटा। आपके साथ जो है बिहार बोर्ड आर्ट विद्याकुल का जो यूट्यूब चैनल है बेटा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा बेटा। बस आप लोग मेहनत करें, मेहनत से बेटा कभी आप लोग हार नहीं मानना है आपको बेटा। चलो बेटा इसी क्रम में देखते हैं अगला क्या है, सोवियत संघ का अंत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि सन जो है 1991 में सोवियत संघ को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी एक क्या है, परिणाम के रूप में भी आएगा बेटा। इसी क्रम में देखेंगे 15 जो है नए देशों का उदय हुआ। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वहीं जो 15 देश थे वो समाप्त हो गए यूएसएसआर से, तो वो क्या हुए, एक नए जो है देश के रूप में अपने अस्तित्व में आए। बल्कि यहाँ पर अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगला पॉइंट क्या है, यहां पर ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है बेटा, रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। यानी जब बेटा यहां पर यूएसएसआर जो है जब इसका विघटन हो गया, तो अपने अस्तित्व में आता है रूस, यानी सोवियत संघ के स्थान पे आ जाता है क्या बेटा, रूस आ जाता है। और यहां पर इसी को बताया गया है क्या, रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अब आप लोग बताएंगे बेटा, कमेंट करके बताएंगे रूस का जो है पहला राष्ट्रपति कौन था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं किसमें है कितना दम, कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा। इसी क्रम में देखते हैं अगला परिणाम क्या आता है बेटा,
इसमें दिया है कि समाजवादी विचारधारा को झटका, यानी समाजवादी जो विचारधारा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं समाजवाद में क्या होता था, जो गरीब तबके के लोग होते थे, जो असहाय तबके के लोग होते थे, इनकी बातों को सुना जाता था, अर्थात गरीबों के पक्ष में जो थी समाजवादी पार्टी थी। बट लेकिन क्या था बेटा, ऐसा दिखावा था, ऐसा जो है कहने के लिए था, लेकिन वास्तव में देखा जाए सोवियत संघ ने ऐसा जो है वहां की जनता के लिए नहीं किया। यदि किया होता तो सोवियत संघ जो है आज अपने अस्तित्व में बना होता। जनता को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण जनता ने क्या किया, उनके विरुद्ध जो है बेटा क्रांति किया और जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया बेटा। इसी क्रम में देखेंगे जब समाजवादी विचारधारा का विघटन होता है बेटा, अपने अस्तित्व में आता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला देखेंगे बेटा, अगला क्या है, पूंजीवादी विचारधारा को बल। पूंजीवादी विचारधारा धारा को बल मिलता है, जैसा कि आप सभी स्टार्टिंग बे में ही पढ़ा था कि जो पूंजीवादी विचारधारा है बेटा, ये किसकी थी, यूएसए की थी। जब जो है पूरे देश में आपने देखा कि जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तो वहां पर जो जनता थी उनके पास जो है कोई विकल्प ही नहीं बचता है। जब विकल्प नहीं बचेगा तो जनता जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की शरण में जाएगा, और अमेरिका ने जो पूंजीवाद को स्थापित किया था, सभी लोगों ने जो है इस विचारधारा पर बल दिया देने लगे बेटा। इसी क्रम में देखेंगे रूस जो है, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो साम्यवादी पार्टी थी, जिसका गठन जो है लेनिन ने किया था बेटा, उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, उसके प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां पर देख रहे हैं, और प्रतिबंध इसीलिए लगाया गया बेटा क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये पूरे सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, अर्थात जो जनता होती थी, जनता के विचार और अभिव्यक्ति क्या है, जनता की परेशानियां क्या है, उसको नहीं सुना जाता था, उसको नहीं देखा जाता था। और आप सभी जानते हैं जनता की खुशी में ही राजा की खुशी है। जब जनता नहीं खुशी है तो राजा क्या खुश होगा बेटा, जब जनता नहीं खुशी है तो कहीं राजा को उखाड़ फेंकेगा बेटा, राजा को उखाड़ फेंकेगा। कोई भी कहीं भी देख लेंगे बेटा, तो यहां पर क्या होता है कि जो रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी है बेटा, इस पर क्या लगा दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अगला देखेंगे बेटा, सोवियत संघ से आजाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया। लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया। लोकतंत्र और यहां पर पूंजीवाद, दो शब्द आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो बेटा लोकतंत्र क्या होता है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये क्या होता है, लोकतंत्र होता है। और यहां पर पूंजीवाद देखेंगे बेटा, पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद में क्या होता है, जो निजी हो जो निजी सरकार होती है, इस पर जो है इनको पूरा अधिकार रहता है, निजी सरकारों को जो है नियंत्रण करने का बेटा। इस तरीके से आपने देखा कि जो है दो नई विचारधारा आती है बेटा, लोकतंत्र आता है और पूंजीवाद आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है बेटा, अब्राहम लिंकन ने कहा है, इसको आप रट्टा मार लेंगे, हो सकता है आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाए, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। इस कथन को किसने कहा था बेटा, इसको आप जो है रट्टा जो है मार लेंगे। इसी क्रम में बेटा देखते हैं अगली क्या है, इनकी परिणाम निकल के आती है। यहां पर दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, जैसा कि हम बाद में बताएंगे आपको बेटा, जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे तो यूएनओ, जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, तो वहां पर देखा जाए तो जो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता होती है, क्या किया गया, इसमें इसको शामिल किया गया बेटा। यही क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिली, किसको मिली बोलो बेटा, रूस को मिली बेटा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं अगला क्या है, जो संधियां सोवियत संघ द्वारा की गई थी वह सभी अब जो है रूस द्वारा निभाई जानी थी बेटा, रूस द्वारा जो है निभाई जानी थी। यानी आपने देखा था जो सोवियत संघ द्वारा जो संधि की गई थी, जैसे वार्सा संधि की गई थी, जैसे बेटा वार्सा संधि की गई थी, और ये जो संधि है इसको गठित कब किया गया था, सन जो है 1955 में गठित किया गया था। लेकिन इसको बाद में क्या हुआ बेटा, कुछ परिस्थितियों के कारण जो है सन जो है 1991 में ही वार्सा संधि को विघटित कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, जो संधियां सोवियत संघ द्वारा की गई थी वह सभी अब जो है रूस द्वारा निभाई जानी थी। तो इसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका जो था, इन्होंने नाटो, सीटो,
सेंटो का गठन किया था। तो यहाँ पर जो भी संधियां थी बेटा उसमें जो है ये निभाने का जो टारगेट करना होता था बेटा, अब कौन करेगा, वो रूस करेगा बेटा। इसी क्रम में देखेंगे अगला क्या है बेटा, परमाणु संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला बेटा। परमाणु संपन्न देश का दर्जा जो है वो किसको मिला बेटा, रूस को मिला। और जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है बेटा, वो रूस ही है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे परमाणु संपन्न देश को रूप में किसको जाना जाएगा बेटा, रूस को जाना जाएगा, बल्कि अमेरिका को यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है बेटा। इस तरीके से क्रमबद्ध रूप में आपने यहाँ पर देखा कि जो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या निकल करके आए, जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ध्यान देंगे, मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, यदि लघुत्तरी में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इन जो पॉइंट पॉइंट बातें हैं इनको यहां पर लिखेंगे। लेकिन जब बेटा आपका लांग पूछा जाता है, जब आपके एग्जाम में लांग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे आपको इसी लेक्चर में बेटा, सब कुछ बताएंगे कैसे लिखना है कॉपी, कैसे क्या लिखना है। यदि अभी तक बेटा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और एक दूसरे के पास जो है इस लिंक को शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़े, ताकि आप सभी के अंदर जो कंपटीशन की भावना हो बेटा। जब कंपटीशन की भावना होगी तभी पढ़ाई में मन लगता है बेटा, और जब मन लगा के पढ़ेंगे बेटा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपके जो टारगेट हैं वो अचीव होंगे बेटा। और इसी क्रम में यहां पर देख रहे हैं बेटा क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बेटा, ये क्या है, यदि बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तब आप लोग इसको यहां पर लिखेंगे। इसीलिए मैं दोनों टाइप का मैटर आपके लिए आज के इस सेशन में लेकर के आया हूं। आप लोग की क्लास जो है कैसे लग रही बेटा, आप लोग एक बार थम करके बताएंगे बेटा। इसी क्रम में देखेंगे यहां पर इंग्लिश वर्ड भी देखेंगे, क्या लिखे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इसमें दिया बेटा, इसमें मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। अब देखेंगे पहला क्या है बेटा, शीत युद्ध की समाप्ति है। दूसरा है अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। और नेक्स्ट है बेटा अनेक नए देशों का उदय। और अगला है उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा का आविर्भाव है बेटा। और नेक्स्ट क्या है, दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि जो प्रमुख परिवर्तन हुए बेटा, इन परिवर्तनों को आपने देखा। यहां पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बेटा, आपसे माफी चाहेंगे, यहां हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और यहां पर ये डाटा जो है आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। और यहां पर जैसा आप सभी देख पा रहे बेटा, ये क्या है बेटा, मेन हेडिंग है। यानी कॉपी में आप लोग जो है बोर्ड परीक्षा की बेटा कॉपी लिखते समय क्या करेंगे, बाकायदा जो है हेडिंग लिखेंगे, पहली हेडिंग लिखेंगे और इसको थोड़ा सा सजा वजा देंगे बेटा। ऐसे क्या कर देंगे, थोड़ा सा सजा देंगे, ताकि जो है आपके जो नंबर है थोड़ा सा बढ़ जाए बेटा। फिर इसको ऐसे डैश करके लिखेंगे, फिर नीचे जो है ब्लू पेन से बाकायदा डिटेल में लिखेंगे। मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है पहले, कैसे क्या क्या कहानी थी जो है बेटा। यहाँ पर फिर थोड़ा सा देख भी लेंगे आप लोग बेटा, क्या दिया है देखेंगे ध्यान से। दिया क्या है बेटा, इसमें क्या दिया है देखो, शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ बेटा। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जन्म हुआ। इस तरीके से आप लोग जो है अपनी कॉपी में बाकायदा जो है बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं कंटेंट के रूप में। ये नहीं है बेटा कि आप जो लोगों को मैंने जो यहाँ पर कंटेंट दिया सेम यही कंटेंट ही लिखेंगे अपनी कॉपी में, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आपको रट्टा नहीं मारना है बेटा, आप कॉन्सेप्ट समझे, उसमें बात क्या पूछा जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है कॉपी में कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा अगला क्या था, अब देखते हैं अगला क्या था बेटा। अगला यहाँ देखेंगे दूसरा जो परिणाम था, दूसरा जो परिणाम था इसमें क्या दिया बेटा, अमेरिका का विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभार। अमेरिका का सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बेटा क्या है, उभार है। इसमें देखेंगे पॉइंट पॉइंट बातों को क्या लिखा गया है बेटा। इसमें दिया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और इस प्रकार विश्व में उसकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी राष्ट्र नहीं रहा। इसे हम समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व या
एक ध्रुवीय विश्व का दौर जो है कह सकते हैं बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी में बाकायदा इसको जो है आप लोग लिखिएगा। उम्मीद करते हैं बेटा कि आप सभी को सारी बातें यहां तक जो है समझ में आ गई होंगी। इसी क्रम में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बेटा एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका जो है यहाँ पर क्या है, एक शक्तिशाली के रूप में उभरा था। और जैसा कि यहाँ पर परचम आप लोग देख रहे हैं, ध्वजारोहण देख रहे हैं बेटा, झंडा देख रहे हैं, अमेरिका का क्या है, परचम पर लहरा रहा है, आसमान पर लहरा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है बेटा कि अमेरिका जो है एक जो है पूरे विश्व में जो है एक छत्र अधिकार जो है अमेरिका का आ जाता है बेटा। इसी क्रम में आगे देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातों को आप लोग नोट करते चलेंगे बेटा। यहाँ क्या लिखा है बेटा, अनेक जो है नए देशों का उदय हुआ। अनेक जो है क्या हुआ, नए देशों का उदय हुआ। इसमें आप सब देख लेंगे बेटा क्या दिया है, सोवियत संघ की समाप्ति के बाद कई नए देशों का उदय हुआ, जिनके हित, पहचान तथा आर्थिक राजनीतिक समस्याएं विभिन्न विभिन्न तरह की थी। बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और नाटो में सम्मिलित होना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के चलते रूस के साथ अपने संबंध सुदृढ़ किए बेटा। तो यहां पर बेटा आपने देखा पॉइंट टू पॉइंट बातों को कैसे कैसे जो है आपको यहां पर इस बात को लिखना है बेटा, एकदम बाकायदा आपने देखा। अब यहां पर देखेंगे बेटा, भाई मैंने आपसे बताया था कि जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ का जो गठन किया गया था बेटा 15 गणराज्यों से मिला करके किया गया था। तो यही जो 15 गणराज्य थे, यही जो है क्या बेटा नए देश के रूप में उभर कर सामने आए। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे बेटा। यदि इसको आपने देख लिया है तो यहाँ मैप देख लेंगे। पूरा भूभाग बेटा जो देख रहे हैं ये क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है बेटा। ये क्या है आपने देखा। अब इसी में देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे यहाँ पर नाम लिखे हैं बेटा, हमको विजिबल नहीं होगा, विजिबल आप लोग को नहीं होगा, माफी चाहते हैं बेटा, एक तो दोबारा ऐसा नहीं आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे आप लोग देख रहे हैं, जो देश हैं बेटा, जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब क्या है, इन्हीं इन्हीं जो है लोगों से, इन्हीं देशों से मिलकर के बना हुआ था सोवियत संघ बेटा। इस तरीके से आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये भी था 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बेटा यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ये सब चाइना है ना, चाइना नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है ना बेटा। ये 15 गणराज्यों से मिला करके बेटा इस तरीके से आपने देखा क्या मिल बना हुआ था, सोवियत संघ बना हुआ था। और यही जो है एक नए देश के रूप में बेटा आपके सामने आता है बेहतरीन तरीके से। आप सभी देख लेंगे क्या ये मैप विजिबल है, ये संभवतः आप लोग को विजिबल होगा बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या है बेटा, बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर है। और इसी के तट पर बेटा क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एस्टोनिया है, ये क्या है, तालान, ये पता नहीं क्या है बेटा, तालिन, तालिन क्या लिखा है बेटा, इसमें क्या है, लाटाविया है, ये लिथुनिया है बेटा। ये तीनों क्या है, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुनिया जो है ये बाल्टिक सागर पर अवस्थित थे। ये तीनों क्या है, ये सब भी जो है एक नए देश के रूप में सामने उभरते हैं बेटा। इसी क्रम में देखेंगे अगला क्या है बेटा, उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा का आविर्भाव होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे आपको लिखना है अपनी कॉपी को। इसमें क्या दिया बेटा, सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाह अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक, यहाँ पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन बैठी, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ जो है धारणा के रूप में उभरा। यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा, विश्व बैंकों का गठन किया गया बेटा, और अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है ये अपने अस्तित्व में आती हैं ये संस्थाएं। और इन संस्थाओं के माध्यम से जो है कहीं न कहीं उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा का आविर्भाव हुआ। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जब साम्यवादी व्यवस्था थी बेटा, साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता था, उनकी जो है
जो आर्थिक आवश्यकताएँ होती थी, उनको जो है कोई नहीं पूरा करता था। बल्कि जब जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो जो आम जनता थी जो है, पैसा वगैरह जो है काफ़ी ले यहाँ विश्व बैंक से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली सकती थी। और इसके अलावा भी छोटे-छोटे जो है बैंक भी बनाए गए थे बेटा। और इसी क्रम में अब हम सेशन को आगे लेकर के चलते हैं बेटा। और संभवतः जो है बेटा, आज का जो सेशन था, यहीं पर समाप्त होता है। एक उम्मीद और बेटा आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करें। यदि अभी तक जो है बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर देंगे बेटा। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे। यदि बेटा बिहार बोर्ड में आप लोग बैठे हैं, कॉपी को लिख रहे हैं, तो ध्यान देंगे उस कॉपी में बाकायदा जो है, जो भी लिखेंगे, जैसे लघुत्तरी प्रश्न आता है बेटा, तो लघुत्तरी जो प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत संक्षेप में ही जो लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, इनके आंसर को आपको देना है बेटा। जैसे जो आपसे पूछा जाए, शीत युद्ध क्या है, तो फैक्ट उसका आंसर बताएं। उसमें ऊल जलूल घुमा के बात न करें बेटा। संक्षेप में यानी कम शब्दों में आप अधिक बताने का प्रयास करेंगे बेटा, ये चीज ध्यान देना। कॉपी भरने से आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जो पूछा जाए सिर्फ उतने का जवाब देना है आपको, और बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है। यानी जो लघुत्तरी प्रश्न आएंगे बेटा, मुश्किल से इसको मान के चलिए, एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, मैक्सिमम 3 लाइन आपको लिखना है। और इन 3 लाइन में अगर आप पूछेंगे कितने शब्द आएंगे, तो आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं। 50, 60, 70 मान के चलिए, इतने शब्द आएंगे बेटा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में बेटा देखेंगे कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनको जो है आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है बेटा, कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सोवियत जो संघ है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या थे, तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को लिख देंगे। पहले मेन हेडिंग लिख देंगे, फिर दूसरी हेडिंग बेटा, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, मान लीजिए पांचवी हेडिंग हो गई। अब जो हेडिंग लिखेंगे बेटा, इस हेडिंग में क्या है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, बहुत संक्षेप में ही क्या करना है, इसके आंसर को देना है बेटा, बहुत संक्षेप में ही इसके आंसर को देना है। और इससे जो आपके नंबर होंगे बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो है शायद 5 नंबर का आता है आपके बिहार बोर्ड में लॉन्ग जो है, तो आप जो है आसानी से नंबर पा सकते हैं। यानी मोटा मोटा आप जान लीजिए कि बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं करना है, जो पूछा जाए आपके बिहार बोर्ड में वही चीज को ही आपको बताना है बेटा। तो आज का ये जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक दूसरे के पास शेयर करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।